सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रणवीर सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक टैंक। तो स्टूडेंट्स, फिर से हम आज एक नए पार्ट के साथ शुरू करने वाले हैं। और आज का हमारा जो पार्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं, वो है अर्थ एंड इट्स इंटीरियर। बहुत हो गई ऊपर की बातें, अब हम करेंगे जेसीबी की खुदाई। जस्ट जोकिंग, बट अब हम पढ़ेंगे अर्थ के इंटीरियर के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए, टाइम वेस्ट करके ऐसे भी कोई फ़ायदा नहीं है और हमें फ़ायदा तो और लाना है अपनी लाइफ में। चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये फिजिकल ज्योग्राफी का ही पार्ट है, जो कि हमारा ये मतलब अर्थ एंड इट्स इंटीरियर का पार्ट 1 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो अर्थ के लेयर्स पढ़ेंगे, अर्थ का फिक्सचर अंदर का पढ़ेंगे, किस कंपोनेंट से वो बनता है, उसमें कौन सा मटेरियल है, अर्थ के क्रस्ट में क्या मटेरियल है, अर्थक्वेक कैसे आता है। पार्ट बाय पार्ट वीडियोस आती रहेगी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम आपको देखिए हमारे अर्थ का आपको पार्ट्स बताते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए एक अर्थ का आपको पार्ट बताते हैं। मतलब नॉर्मली आप जानते हैं कि जो अर्थ है, ठीक है, मतलब ये आपका मानिए अगर ये सतह है हमारा, ठीक है, ये अगर सतह है तो हमारा ये क्रस्ट है, ये मेंटल है और ये हमारा कोर है। इट मीन्स ये अगर हमारा अर्थ है ना, तो यहाँ पे ये अगर मान के चलिए ये क्रस्ट हो गया, ये और ये वाला पार्ट मेंटल हो गया और ये अंदर वाला हमारा कोर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा कोर हो जाएगा। तो अब हम इस लेयर को और ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे, इसमें भी क्या क्या डिटेलिंग है वो हमें देखनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स की क्रस्ट कोर मेंटल। सीक्वेंस नहीं है बट सीक्वेंस में हम आपको पढ़ाएंगे। तो हम लोग को पहले पढ़ना है कि ये नॉर्मली पढ़ते हैं कि क्रस्ट, मेंटल एंड कोर जो है वो किस किस धातुओं से बनता है, किस किस क्या क्या मिनरल्स क्या क्या होते हैं इसमें। ठीक है, तो क्रस्ट जो होता है उसमें दो होते हैं। ठीक है, आपको नाम याद रखना है। देखो होता है क्रस्ट जो होता है सबसे ऊपर वाला पार्ट, ये देख रहे हैं, ये पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट लेयर आपको दिख रहा है यहाँ पे जो क्रस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, 0 से 100 किलोमीटर वो हम आपको डिटेलिंग पढ़ाएंगे। पर 0 से 100 किलोमीटर जो देखिए आपका ये रहा क्रस्ट। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये हो गया हमारा ओशनिक क्रस्ट। ठीक है, ये हो गया ओशनिक और ये हो गया कॉन्टिनेंटल। दो क्रस्ट होता है। हम जिस धरती पर अभी खड़े हैं ये हो गया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। समुद्र के जो नीचे सतह होता है ना, उसको हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं। दोनों का फिक्सचर अलग होता है, उसका कारण भी हम आगे पढ़ेंगे। बट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है ना स्टूडेंट्स, उसमें दो चीज़ रहती हैं। क्या क्या? तो सिलिकन एंड एल्यूमिनियम। सिलिकन एंड एल्यूमिनियम। और इसका इजीली एक याद करने का तरीका है सियाल। क्या है? सियाल। SIAL। SIAL। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया सियाल हमारा। और क्रस्ट से जब हम थोड़ा नीचे जाते हैं स्टूडेंट्स, क्रस्ट से अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ देख रहे हैं मेंटल। मेंटल कहाँ से स्टूडेंट? देखिए यहाँ से, मतलब ये हमारा मेंटल लेयर शुरू होता है। बीच में क्या देख, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट के बीच में आ रहा है क्या? मेंटल के बीच में आ रहा है ओशनिक क्रस्ट। मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, फिर नीचे है आपका ओशनिक क्रस्ट, फिर उसके नीचे है मेंटल शुरू। तो मेंटल का जो कंपोनेंट्स होता है वो क्या क्या होता है? ठीक है, मेंटल का कंपोनेंट्स होता है सीमा। ठीक है, क्या होता है? सीमा। लड़की का नाम ही से याद रखना है तो रखिए, अच्छी बात है। सीमा, इट मीन्स सिलिकन एंड MA से हम लोग पढ़ते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स नहीं, मैग्नीशियम। क्या है? तो सिलिकन एंड मैग्नीशियम। यहाँ पे सिलिकन होगा स्टूडेंट्स, ये सिलिकन होगा, सिलिकन एंड मैग्नीशियम। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्रस्ट और मेंटल का पार्ट। अभी क्रस्ट जनरली बस याद रखिए क्रस्ट, फिर मेंटल का हो गया सीमा, SIMA। क्रस्ट का होगा सियाल, सिलिकन एंड एल्यूमिनियम। मेंटल का हो गया सीमा, सिलिकन एंड मैग्नीशियम। और हमारा उसके बाद आता है क्या? कोर। ये हमारा ऐसा गोल सा बीच में हो गया कोर। ठीक है, तो कोर में क्या होता है? तो ये नाइफ याद रखिए, नाइफ। नाइफ, चाकू वाला नाइफ नहीं, NIFE वाला नाइफ, वो KNIFE होता है, ये NIFE है। NI से निकल, NFE से फेरस। फेरस मतलब आयरन, आप सब जानते हैं ये बात। ठीक है, देखिए कहाँ है हमारा, ये हो गया हमारा आउटर मोल्टन कोर, इनर सॉलिड। वो मोल्टन और सॉलिड मत देखिए, ये हमारा ये पूरा पार्ट हमारा कोर हो गया। ठीक है, इसको हम ऐसे गोल घुमाते हैं तो ऐसे ये कोर बन गया। ठीक है, और ये किस चीज़ से बनता है स्टूडेंट्स? ये बनता है हमारा निकल एंड फेरस से। मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं NIFE। ठीक है,
ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो ये हमारा तीनों का कंपोनेंट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हो गया, तो क्रस्ट का सियाल, सिलिकॉन एल्यूमिनियम, मेंटल का सीमा सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, वो सिलिकॉन होगा, और कोर का नाइफी भी याद रख सकते हैं, नाइफी याद रखिए ना, निकल एंड फेरस। ठीक है, अब जो है सियाल, अब हम लोग पढ़ेंगे, देखिए क्या कि क्यों, देखिए हम लोग आगे जाके ये पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा नीचे का एस्थेनोस्फेयर का जो लावा होता है वो सी फ्लोर का स्प्रेडिंग के कारण ना वो क्या होता है कि लावा हमारा सी फ्लोर पे आ जाता है, तो मेंटल का जो कंपोनेंट होता है ना वो सी फ्लोर में आ जाता है, तो उसमें हम लोग फिर हम लोग को मेंटल में क्या मिलता है, सीमा, तो हम लोग को भी सीमा मिलता है। ठीक है, ओशनिक क्रस्ट पे। बट अभी अगर हम जनरली, अभी आपको आपको नॉर्मली अगर हम बताएं तो ये याद रखिए, ये याद आप रखिए कि जो सियाल सियाल जो होता है सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, वो हम लोग को मिलता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मतलब स्टूडेंट्स, यहाँ आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, आपका ये वाला जो पार्ट है ना स्टूडेंट, ये वाला, ये हो गया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल चट्टान पत्थर, इसमें हम लोग को मिलेगा सियाल, SiAl, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। पर देख रहे हैं ये हमारा चलिए हम आपको दूसरा कलर से दिखाते हैं, ब्लू से दिखाया गया, चलिए ब्लू से देखते हैं। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा ओशनिक कलर, देखिए ओशन यहाँ ऊपर आ रहा है ना, और ये हमारा, हम लोग सब्सिडेंस पे आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा ओशनिक क्रस्ट, तो इसमें हमको मिलता है सीमा, इसमें सियाल नहीं मिलता है हम लोग को, सीमा मिलता है, SiMa, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। तो दो क्रस्ट, क्रस्ट में अब हम दो डाइवर्जन कर लिए, पहले नॉर्मली हम लोग क्रस्ट में पढ़ रहे थे क्या, सियाल, सियाल पढ़ रहे थे, बट अब जो है क्रस्ट में हमारा दो भाग बढ़ गया। ठीक है, एक हो गया हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और एक हो गया हमारा ओशन क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में सिलिकॉन एल्यूमिनियम और ओशनिक क्रस्ट में सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। ठीक है, चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो यही मैंने पीपीटी में भी लिखा है कि सियाल जो है वो मेनली फाउंड होता है कॉन्टिनेंट्स में, मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, और जो सीमा होता है ना स्टूडेंट, वो होता है सीमा होता है वो ओशनिक क्रस्ट में मिलता है, ये याद रखिए। आगे क्या कारण है पूरा हम इन डेप्थ आपके साथ चलेंगे। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ एक नोट करने वाली बात है कि टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस और बढ़ जाता है जैसे जैसे 32 मीटर डीप हम लोग जाते जाएंगे। तो अभी आप 32 मीटर डीप गए तो 1 डिग्री और बढ़ गया, और अब 64 मीटर डीप नीचे चल गए तो 2 डिग्री बढ़ गया यहाँ के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये एक नोट करने वाली बात थी। अब हम देखिए आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं कि लेयर्स ऑफ अर्थ, पहले आपको यहाँ से हम दिखाते हैं, देखिए छोड़िए आपको इधर से ही दिखाते हैं, डिटेलिंग कराएंगे नहीं ना तो आप लोग सब हम ही को बोलेगा कि सर आप ठीक नहीं है। अभी आप ये याद रखिए जो एस्थेनोस्फेयर होता है ना स्टूडेंट, वो पार्ट होता है अपर मेंटल का। देखिए मेंटल जो होता है, यहाँ देखिए आप दो भाग देख रहे होंगे मेंटल का। ठीक है, ये दो भाग, सॉरी नॉट दो भाग, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ मेंटल, मेंटल आपका यहाँ तक गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, बट यहाँ लिखा जा रहा है एस्थेनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ अपर मेंटल, सब इसी का खेला है। ठीक है, इसका खेला बहुत बड़ा है, खेला हो बे। ठीक है, तो जो एस्थेनोस्फेयर देख रहे हैं यहाँ, एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर यहाँ पे लिखा रहा है, एस्थेनोस्फेयर यहाँ लिखा रहा है नहीं, तो क्या बोल रहा है ना कि जो अपर मोस्ट मेंटल ये भी एस्थेनोस्फेयर ही है, पार्शली मोल्टेन एस्थेनोस्फेयर, ये एस्थेनोस्फेयर कोई और नहीं, एक मतलब मेंटल का ही पार्ट है। एस्थेनोस्फेयर जो है वो अपर मेंटल, जो ये अपर मेंटल, ये जो तीन है ना ये स्टूडेंट्स, ये तीन जो है ये अपर मेंटल है। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ क्या लिख रहा है, एक सेकेंड, यहाँ आपको क्या लिखा दिख रहा है, मेंटल ट्रांजिशन, फिर ये लोअर मेंटल, इट मीन्स ये अपर मेंटल यहाँ से यहाँ तक है। तो अब यहाँ क्या है स्टूडेंट्स कि एस्थेनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ अपर मेंटल, इट मीन्स ये जो पार्ट है ये एस्थेनोस्फेयर का पार्ट है। ठीक, लिथोस्फेयर क्या होता है, तो एटमॉस्फेयर तो भाई नाम सुने हैं, एग्जॉस्फेयर मतलब हम लोग और भी लेयर्स का नाम सुने, क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। तो लिथोस्फेयर जो होता है वो क्रस्ट प्लस सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल। अब आप बोलेंगे अरे सर ये तो एस्थेनोस्फेयर, हाँ ठीक है भाई कि एस्थेनोस्फेयर का भी पार्ट इसमें इंक्लूडेड है, बट वही बोल रहे हैं कि जो लिथोस्फेयर है वो क्रस्ट, ये पूरा क्रस्ट प्लस पार्ट ऑफ अपर मेंटल, मतलब यहाँ तक पूरा हम लोग लिथोस्फेयर कहेंगे। क्या बोल रहा है कि अप टू 100 किलोमीटर्स, देखिए अभी हम आपको यहाँ पे दिखाए तो यहाँ तक ये पूरा जो है वो लिथोस्फेयर का पार्ट है स्टूडेंट्स। ठीक है, सॉलिड स्टेट होता है, मतलब यहाँ का जो धरती होता है ना वो पूरा टाइट होता है। ठीक है, अपर मोस्ट मेंटल तक का। ठीक है, फिर एस्थेनोस्फेयर हम लोग पढ़ेंगे।
सॉरी स्टूडेंट्स, नहीं है लिथोस्फेयर एस्थेनोस्फेयर सेम, अलग अलग है दोनों, ठीक है। अपर टॉप अपर मेंटल एकदम अपर मोस्ट मेंटल जो होता है वो लिथोस्फेयर का पार्ट होता है, ठीक है। अब अगर हम देखें एस्थेनोस्फेयर क्या होता है, तो 100 से 700 किलोमीटर, ठीक है, 100 से 700 किलोमीटर। क्या हम बोले थे, देखिए मेंटल ट्रांजिशन वहीं तक आ रहा है एस्थेनोस्फेयर। सेमी सॉलिड होता है, इट मीन्स एक काइंड ऑफ मोल्टन होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पार्शियली मोल्टन एस्थेनोस्फेयर। मतलब आप किस तरह से हम आपको बताएं, लावा आप देखे ही होंगे ना, तो वो जो लावा होता है ना स्टूडेंट्स, वो हमारा एस्थेनोस्फेयर का ही है मानिए, ठीक है। पार्शियली मोल्टन, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं, एकदम पार्शियली, एकदम टाइट टाइप का, एकदम धीरे धीरे उसका जो फ्लूइडिटी होता है ना वो बहुत टाइट होता है, तो सेमी सॉलिड। फिर हम पढ़ते हैं मेसोस्फेयर, तो बोल रहा है 700 से 2900 किलोमीटर, मतलब ये वाला पार्ट, ये ब्राउन मतलब लोअर मेंटल का पार्ट, ठीक है, वो हमारा मेसोस्फेयर होता है। अब क्या है कि क्रस्ट है हमारा सॉलिड, उसके बाद अपर मोस्ट मेंटल भी सॉलिड है, फिर एस्थेनोस्फेयर हो जाता है हमारा सेमी सॉलिड, इट मीन्स अब मेंटल का मिडिल पार्ट, ट्रांजिशन पार्ट, ठीक है। और लोअर मेंटल जो हो जाता है वो होता है हमारा मेसोस्फेयर, ठीक है। ट्रांजिशन के बाद एस्थेनोस्फेयर नहीं है, ट्रांजिशन के पास हो गया मेसोस्फेयर, जो कि है हमारा फिर से ठोस। पहला है एकदम सॉलिड, फिर उसका दबाव से ये जो सॉलिड था वो और टेम्परेचर के कारण वो थोड़ा थोड़ा सेमी सॉलिड बना, उसके नीचे वाला जो एकदम टेम्परेचर और हीट और प्रेशर के कारण सेमी सॉलिड से फिर सॉलिड बन गया, ठीक। अब क्या है कि देखिए यहाँ तक आप समझ गए कि 700 से 2900 किलोमीटर तक हमारा जो 700 से 2900 किलोमीटर जो होता है वो हमारा ये होता है मेसोस्फेयर होता है, ठीक है। अगर हम यही फिर नेक्स्ट स्लाइड में भी हम देखें तो आउटर बेरिस्फेयर, इट मीन्स आउटर कोर, ठीक है स्टूडेंट, आउटर कोर जो हमारा है वो 2900 से 5100 समथिंग कुछ किलोमीटर तक, 3150 अभी मत देखिए, ठीक है। यहाँ आप जैसे हम जो डिटेलिंग यहाँ करा रहे हैं ना वो वही आप देखिए, तो 2900 से 500 किलोमीटर तक जो आउटर कोर होता है वो होता है उसका लेंथ, जो भी उसका जो चौड़ाई है, और वो लिक्विड होता है। और ये लिक्विड कैसे होता है, हेट्रोजीनियस है कैसे अर्थ, ये हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट अपनी क्लासेस में। और उसके बाद हमारा आउटर कोर के बाद आता है छोटा सा अंदर इनर कोर, जो 6317 किलोमीटर के डेप्थ तक रहता है, और इनर कोर हमारा सॉलिड रहता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो ये आज का क्लास में हम यही रख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, ठीक है, सिर्फ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, और उसके बाद हम लोग अर्थक्वेक भी करेंगे उसके नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट ये देख लीजिए, ये हम आपको पढ़ा है, एक बार समरी करा देते हैं। तो सब दो क्रस्ट हो गया हमारा कॉन्टिनेंटल, एक सेकंड, दो क्रस्ट हो गया हमारा कॉन्टिनेंटल एंड ओशन क्रस्ट में सीमा मिलता है, कॉन्टिनेंटल में सियाल मिलता है। फिर हमारा मेंटल भी तीन टाइप का होगा, एकदम अपर मोस्ट, फिर एक नॉर्मल, एक ट्रांजिशन, फिर लोअर मेंटल, चार हो गया सॉरी। अपर मोस्ट मेंटल जो होता है वो लिथोस्फेयर का पार्ट होता है, जैसा कि हम आपको बताए थे, पार्शियली मोल्टन। यहाँ से जो मेंटल होता है वो एस्थेनोस्फेयर होता है, वो पार्शियली मोल्टन होता है, ठीक है, सेमी सॉलिड होता है। और सॉलिड एस्थेनोस्फेयर यहाँ तक, ये यहाँ का जो एस्थेनोस्फेयर होता है वो थोड़ा सॉलिड होता है, जैसे बोले ना कि मेंटल के बाद आता है आपका मेसोस्फेयर, वहाँ से सॉलिड हो जाता है। तो ये सॉलिड एस्थेनोस्फेयर जो लिखा हुआ है ना वो धीरे 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 सॉलिड होगा ना, एकदम से ऐसा नहीं कि यहाँ तो पूरा सेमी सॉलिड, यहाँ पे एकदम टाइट, नहीं, धीरे 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 सॉलिड होते जाता है। फिर मेंटल ट्रांजिशन के बाद जो हमारा आता है वो होता है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर के बाद हमारा बेरिस्फेयर आता है, जो कि हमारा आउटर कोर है। फिर हम आता होता है इनर बेरिस्फेयर, एक आउटर बेरिस्फेयर, एक इनर बेरिस्फेयर, आउटर को इनर को, कौन सा किस में होता है आपका सब पीडीएफ में ये है स्टूडेंट्स, आप इसे एक बार पढ़ लीजिए, और अ, अच्छे से एक बार रिवीजन करिएगा, जैसे कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो काफ़ी है, आप वही पढ़िए ना, वो हो जाएगा उसमें, ठीक है। ये क्लास ज़्यादा लंबा होते जा रहा है, इसलिए क्लास को ज़्यादा लंबा होने नहीं देना, नहीं तो आप लोग मेरे सर चढ़ जाइएगा कि सर तो लंबा पढ़ाते हैं, बोर करते हैं, बोर होना तो नहीं चाहिए इसे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो इफ़ यू रियली लाइक माय वीडियोस प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और अपने रणवीर सर को थोड़ा सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम अहेड स्टूडेंट्स, थैंक यू।